तो बच्चों स्टोइकोमेट्री के ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल आपके सामने हैं और इसमें हम लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट से जो प्रोडक्ट निकालते हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस इनके ज्यादा होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जिंक जो है वो रिएक्ट कर रहा है HCl से। फेमस रिएक्शन है 10th क्लास की कि जिंक HCl से रिएक्ट करता है तो पॉप साउंड आती है हाइड्रोजन गैस के रिलीज होने के कारण। ये आपने 10th क्लास में रिएक्शन पढ़ी होगी, हर बच्चे को ये रिएक्शन 10th में मालूम होती है। 20 मोल्स जिंक के हैं, देखिए ऊपर लिखा है 20 मोल्स और ये लिखा हुआ 10 मोल्स। ये हमारे यहां पर मैं थोड़ा इसको ठीक कर देता हूं, 10 मोल नहीं है, वी हैव 50 मोल्स। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एक थोड़ा सा एडिट है, 50 मोल्स है, तो 50 मोल्स मैंने कर दिया। तो 20 मोल जिंक के हैं और 50 मोल HCl के हैं। तो जो भी गिवन अमाउंट होती है आप उसको ऊपर लिख देंगे और स्टोइकोमेट्री की अमाउंट हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, चलिए मोल टू मोल कंसेप्ट है, मतलब इसका भी मोल गिवन है और इसका भी मोल गिवन है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, बहुत सिंपल है, कॉफिशिएंट देख लेंगे। ये कॉफिशिएंट देख रहे हैं आप 1, इसे मोल कहा जाता है। ये कॉफिशिएंट देख रहे हैं 2, इसे मोल कहा जाता है। तो हम इसे क्या मानेंगे, 1 मोल। ये 1 मोल है, ये स्टोइकोमेट्री हो गई। ये 2 मोल है, जैसे कि मैंने आपके लास्ट कंटेंट में बताया था, ये 1 मोल 2 मोल। चलिए ठीक है, करना क्या है, हमें लिमिटिंग रिएजेंट प्रेडिक्ट करना है, एक्सेस रिएजेंट प्रेडिक्ट करना है और हमें अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है। यहां पर मैंने ब्रैकेट में गैस लिखा हुआ है और अमाउंट हमें निकालनी जो है बच्चों मोल में निकालनी है। ठीक है, अमाउंट इन मोल्स, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी हमें निकालने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अब देखिए हाइड्रोजन के मोल्स HCl से भी आ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भैया 50 मोल्स कितने मोल्स हाइड्रोजन देंगे, या फिर हाइड्रोजन के मोल हमारे जिंक से भी आ सकते हैं कि कितना जिंक कितने मोल हाइड्रोजन हमें देगा, कितने मोल ऑफ जिंक कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन हमें देगा। तो अब ये हाइड्रोजन के जो मोल्स हैं ये हम HCl से निकालें या जिंक से निकालें, इसका पता कैसे चलेगा, इसका पता हमें लिमिटिंग रिएजेंट से चलेगा। इन दोनों में से जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी से प्रोडक्ट निकलेगा। सिंपल सा फंडा, दोनों में से जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो उसी से प्रोडक्ट निकलेगा। अगर हमारे पास ऑप्शन हो कि जिंक से भी H2 निकल सकता है, ऑप्शन हो कि HCl से भी H2 निकल सकता है, तो दोनों में से जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी से प्रोडक्ट निकलेगा। इस केस में हाइड्रोजन निकलेगा। चलिए पहले लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का पता लगाते हैं। तो बताइए कॉफिशिएंट कितना, 1 मोल, इधर कॉफिशिएंट कितना है, 2 मोल्स। ठीक है, तो मैं यहां पर रिएक्ट्स की जगह लिख देता हूं नीड्स, तो ज्यादा अच्छा दिखेगा ये क्वेश्चन, तो यहां नीड्स लिख देते हैं। ठीक है, तो नीड्स लिख देने से फिर हमें लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का पता लगेगा और बेहतर हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ जिंक नीड्स, बताइए 1 मोल ऑफ जिंक नीड 2 मोल ऑफ HCl। सिंपल फंडा, 1 2 1 2, 1 मोल जिंक को 2 मोल HCl चाहिए। अब बताइए बच्चों, अगर 1 मोल जिंक को 2 मोल HCl चाहिए तो रिक्वायरमेंट कितना है, 20 मोल ऑफ जिंक है। तो 1 मोल का तो निकल ही गया, अब 20 मोल के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मोल जिंक को 2 मोल HCl चाहिए, तो 20 मोल ऑफ जिंक को कितना HCl चाहिए, 2 इंटू 20, सीधा 20 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 मोल चाहिए। तो इसका मतलब ये 1 है तो ये 2 है, ये 20 है तो ये 40 है। तो कितना HCl चाहिए बच्चों, हमें 40 मोल्स ऑफ HCl चाहिए। अच्छा बताइए ऊपर HCl हमें कितना गिवन है, 50 मोल्स। HCl हमें 50 मोल है, तो ये क्वांटिटी हमने ज्यादा रख दी। जब ये क्वांटिटी हमने ज्यादा रख दी तो HCl क्या हो गया, एक्सेस हो गया। कितने मोल एक्सेस हो गया, 10 मोल। नीड हमें 40 मोल्स की है और गिवन हमें 50 मोल्स है। 50 मोल आपने HCl के डाल दिए और नीड हमें 40 मोल्स की है। तो बताइए कितना HCl आपने ज्यादा डाल दिया, 10 मोल HCl आपने ज्यादा डाल दिया। तो HCl क्या हो गया आपका, एक्सेस रिएजेंट हो गया। यानी कि HCl जो आपने 50 मोल लिया था, हमें केवल 40 मोल की जरूरत है। तो अगर ये ऊपर वाली अमाउंट इस वाली अमाउंट से ज्यादा हो जाए, ऊपर वाली अमाउंट इस अमाउंट से ज्यादा हो जाए तो एक्सेस रिएजेंट होगा, ऊपर वाली अमाउंट इस अमाउंट से कम होगा तो वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सिंपल फंडा, यहां पर HCl 10 मोल ज्यादा ले लिए, तो एक्सेस रिएजेंट कौन है, HCl। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, उसके साथ वाला जिंक हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब बताइए बच्चों H2 हम किससे निकालेंगे, H2 हम निकालेंगे बच्चों जिंक से, HCl से नहीं निकालेंगे क्योंकि HCl कौन है, एक्सेस रिएजेंट है। हम H2 लिमिटिंग रिएजेंट से निकालेंगे और जिंक कौन है हमारा बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट। तो पता लग गया, एक्सेस रिएजेंट HCl, लिमिटिंग रिएजेंट जिंक। अब जिंक से हमारा H2 आएगा। सिंपल फंडा, 1 मोल जिंक के 1 मोल H2 के, स्टोइकोमेट्री हो गई। 1 मोल जिंक का 1 मोल H2 का, तो लिखिए 1 मोल ऑफ जिंक गिव्स 1 मोल ऑफ H2। 1 मोल जिंक हमें 1 मोल H2 देगा,
तो अगर 20 मोल जिंक के होंगे तो 1 मोल हमें 1 मोल देगा, ये भी 1, ये भी 1, ये 20 तो ये भी 20, तो 1 मोल जिंक 1 मोल H2 देगा, 20 मोल ऑफ जिंक 20 मोल ऑफ H2 देंगे। तो सिंपल हमारा आंसर आ गया, अमाउंट ऑफ H2 इन मोल्स 20 आ गया। मैं आशा करता हूं बच्चों आपको क्वेश्चन आपको समझ आ गया, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारा, सिंपल फंडा, लिमिटिंग रिएजेंट हमारा जिंक है, एक्सेस रिएजेंट HCl है, और मोल्स ऑफ H2 कितने आए, 20 मोल्स आए, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमें क्वेश्चन समझ आ गया। तो जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी से हमारा प्रोडक्ट निकलेगा। याद रहे अगर आपको प्रोडक्ट निकालने के 2 ऑप्शन है तो 2 में से जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी से प्रोडक्ट निकलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 50 kg हमारा N2 है, 10 kg हमारा H2 है, हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ NH3। फिर हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए कि जो NH3 है वो N2 से भी निकल सकता है, NH3 H2 से भी निकल सकता है, कि दोनों अमाउंट गिवन है हमारी। तो किससे निकलेगा NH3, जो दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सिंपल फंडा बच्चों, अब तो आपको पता लग गया होगा लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट कहां करना है, वही करना है जब आपको पूछा जाए या फिर 2 अमाउंट आपको मेंशन हो, ठीक है। बेसिकली जब 2 अमाउंट मेंशन होती है उन क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट आपको निकाला जाता है। 2 अमाउंट मतलब 2 रिएक्टेंट के अमाउंट मेंशन हो, उसमें आपको प्रोडक्ट निकालना है, तो दोनों में से जो लिमिटिंग होगा उसी से प्रोडक्ट निकलेगा। चलिए केजी में गिवन है तो पहले ग्राम में चेंज कर दीजिए, 50 kg 50,000 ग्राम, 10 kg 10,000 ग्राम, ये नहीं कि आप केजी में क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाए, ग्राम में चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब N2 को नीचे ग्राम में चेंज कर दीजिए स्टोइकियोमेट्री से। कैसे, स्टोइकियोमेट्री कहती है 2 × 14, और H2 यहां पर 3 है तो 2 × 1, ये तो आपको पता ही होगा ग्राम में कैसे चेंज करते हैं। N का 14 होता है, 2 इसकी एटोमिसिटी है, और H का 1 होता है, 2 इसकी एटोमिसिटी है, 3 मोल है वो बाहर कर दिए, तो यहां पर 28, यहां पर 6, ठीक है बच्चों। चलिए अब बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहां किया था वही करेंगे। ये मोल का कंसेप्ट है, ये ग्राम का कंसेप्ट है, ठीक है। तो 28 ग्राम ऑफ N2, 28 ग्राम ऑफ N2 नीड्स 6 ग्राम ऑफ H2। सीधा फंडा है, 28 ग्राम हमारा N2 6 ग्राम H2 की नीड रखता है, और 1 ग्राम के लिए क्या करेंगे, 28 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल, पहले 1 ग्राम का निकालेंगे, फिर जो डिमांड है उसकी निकालेंगे। तो 50,000 ग्राम के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले 1 ग्राम का निकालेंगे, फिर जो रिक्वायर्ड है, जो हमें पूछा गया गिवन है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 ग्राम के लिए 6/28 डिवाइड, 50,000 ग्राम के लिए 6/28 इंटू 50,000। तो ये सारा मल्टीप्लाई हो कितना आया, 10,714 ग्राम। इतना ग्राम हमारा क्या आ गया, H2 आ गया। कितनी इंटरेस्टिंग सी बात हमने कर ली, इतना ग्राम हमारा H2 आया। अब बताओ H2 की हमें कितनी नीड है, 10,714, 10,714 ग्राम, इतना H2 हमें रिक्वायर्ड है, नीड है। और H2 कितना गिवन हमारा, 10,000 ग्राम। H2 कितना गिवन हमारा, 10,000 ग्राम। ये अमाउंट अगर ज्यादा हो जाए तो एक्सेस, ये अमाउंट अगर उससे कम हो जाए, ये कम हो गया, तो अब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, लेट्स से अगर 11,000 होता, कितने की नीड है, 10,714, और ये 11,000 होता तो ये ज्यादा हो गया। नीड है 10,714, है ये 10,000 ग्राम, ये कम हो गया। तो कम हो, अगर ये अमाउंट कम हो गई, गिवन अमाउंट कम हो गई, तो क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। और गिवन अमाउंट ज्यादा हो गई तो क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है बच्चों, यहां पर गिवन अमाउंट हमारी कम पड़ गई, किससे कम पड़ गई, नीड वाले से। नीड कितना है, 10,714, और ये गिवन अमाउंट कितनी है, 10,000, ये कम पड़ गया। तो H2 क्या हो गया हमारा, H2 क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और साथ वाला जो H2 लिमिटिंग हो गया तो N2 क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो सिंपल सा फंडा यहां पर हमें पता लग गया, H2 लिमिटिंग है और N2 एक्सेस है। मैं आशा करता हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब जाहिर बात है, अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, NH3 निकालना है, अमाउंट ऑफ NH3 निकालना है। तो NH3 निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों में से जो लिमिटिंग होगा उसी से NH3 निकालेंगे। कौन है लिमिटिंग, H2, कौन है एक्सेस, N2, H2 से NH3 निकालेंगे। तो अमाउंट ऑफ NH3 किससे निकालेंगे, जो लिमिटिंग होगा। लिमिटिंग कौन है बच्चों, सिंपल सा, लिमिटिंग कौन है हमारा, H2 लिमिटिंग है। ठीक है, सीधा फंडा है। अगर आपको ना समझ आ रहा तो बार बार उसको रिवाइंड करके देखिए, दोबारा देखिए, आपको समझ आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैं उम्मीद करता हूं समझ आ भी गया होगा। ठीक है, अब चलिए H2 से हम निकालेंगे NH3। तो कितना H2 हमारा बताओ, 6 ग्राम, और कितना हमारा NH3 है, 34 ग्राम। ये स्टोइकियोमेट्री हो गई, 6 ग्राम ये, 34 ग्राम ये। चलिए बताइए, 6 ग्राम ऑफ H2 गिव्स 34 ग्राम। अब हमें 6 ग्राम H2 जो है इतना प्रोडक्ट देगा, कितना, 34 ग्राम। 1 ग्राम के लिए क्या करेंगे, 6 को डिवाइड कर देंगे, और जो हमें गिवन है
कितना गिवन है 10,000 ग्राम, उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल सी बात, ये हमें H2 की अमाउंट गिवन है, ये 1 ग्राम का निकाल दिया, 10,000 के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, ये कुछ आएगा 5666 ग्राम, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 56,666 ग्राम आपका NH3 आएगा। ये अप्रॉक्स में मैंने अमाउंट निकाली है, तो आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों इस तरह से हमें प्रोडक्ट निकल गया, हमें लिमिटिंग रिएजेंट इक्वेशन से प्रोडक्ट की अमाउंट निकल गई। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बच्चों? H2 है। क्यों है? वो हमें नीड कितना था 10,714, देखिए नीड कितना है 10,714, गिवन कितना है 10,000, कम पड़ गया लिमिटिंग, और साथ वाला एक्सेस, अब H2 से हम NH3 निकालेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। 500 मिलीलीटर ऑफ 0.250 mNa2SO4 added to 15 ग्राम ऑफ BaCl2 अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट। इसकी भी अमाउंट गिवन है, इसकी भी अमाउंट गिवन है, हमें बेरियम सल्फेट निकालना है। फिर से वही फंडा, दोनों में से जो लिमिटिंग होगा उसी से बेरियम सल्फेट आएगा। अब दोनों में लिमिटिंग कौन होगा वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, BaCl2 तो ग्राम में है, ये हमारा भाई साहब ग्राम में नहीं है, ये मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला तो पता है ना, निकाल लो ग्राम, क्या पंगा है, सीधा मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू 1000, ये सीधा मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला रख दिया, ठीक है। इतना हिस्सा नंबर ऑफ मोल होता है, बच्चा वाकिफ है, ये नंबर ऑफ मोल, ये वॉल्यूम 1000 क्यों किया मिलीलीटर के लिए, ठीक है। चलिए मोलैरिटी कितनी 0.250, ये है हमारी मोलैरिटी। गिवन मास कितना x, मोलर मास कितना, सोडियम सल्फेट का मोलर मास 142 होता है, देखिए यहीं पर मैंने निकाल दिया 142, ठीक है। ये आप देख लिए, यहां पुट कर दीजिए। याद रखिए हम सोडियम सल्फेट के केवल 1 मोल का ही अमाउंट निकालेंगे मोलैरिटी के अंदर, ये याद रखिएगा। कहीं पता लगे 2 इधर है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 284 हो गया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। वो तो एक बाई चांस की बात है कि ये 1 ही है और ये 142 है, तो मोलर मास आपका 142 रख दिया, ठीक है। तो यानी कि जो भी मोलर मास होगा वो सोडियम सल्फेट के 1 मोल का होगा मोलर मास, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहां 142 मोलर मास कर दिया, 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 64, 4 इंटू 16, ठीक है 142। और वॉल्यूम कितना हमारा 500, वॉल्यूम कितना 500 वॉल्यूम है। मोलर मास सोडियम सल्फेट का 142, मोलरिटी 0.250, 1000 का 1000, ये आया x 17.75 ग्राम। तो सीधी सीधी बात है बच्चों, ये पूरा जो डाटा कॉम्प्लिकेटेड था ये ग्राम में चेंज कर दिया, कितना 17.75 ग्राम। अब तो ये आसान क्वेश्चन हो गया ना, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हो गया। ये भी मास जो है वो ग्राम के अंदर, ये भी मास ग्राम के अंदर, तो ये मास आपका ग्राम के अंदर, ये भी हमने मास ग्राम में कर दिया। तो क्वेश्चन में मोलैरिटी देख के घबराना मत, फॉर्मूले से ग्राम निकाल दो, क्या पंगा है, ये भी ग्राम ये भी ग्राम। अब क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना। चलिए ये सारा मैंने ग्राम इसका लिख दिया, 2 इंटू 23 पता ही है, बेरियम का 137, Cl के 2 इंटू 35.5, 208 ग्राम। चलिए अब नीड्स करके कर लेते हैं। 142 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट नीड्स 208 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, कितना सिंपल है। 1 ग्राम सोडियम सल्फेट नीड 142 डिवाइड हो जाएगा, 208 अपॉन 142, 17.75 ग्राम, ये मोलैरिटी है उसको ग्राम में चेंज कर दिया, 17.75 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट नीड्स, ये पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया 17.75, कितना ग्राम बेरियम सल्फेट आ गया 26 ग्राम हमारा बेरियम सल्फेट आ गया। ये हमें इतने बेरियम सल्फेट की नीड है। अब देखिए बेरियम सल्फेट कितना ऊपर 15 ग्राम और नीड कितने की 26 ग्राम, तो ये ऊपर वाली अमाउंट कम पड़ गई। ऊपर वाली अमाउंट अगर कम पड़ गई, गिवन अमाउंट अगर कम पड़ गई तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, गिवन अमाउंट अगर ज्यादा होती तो एक्सेस हो जाता। मान लो ये 30 ग्राम है, हमें नीड 26 की है, तो ये 4 ग्राम हमारा एक्सेस हो गया, लेकिन ये कम पड़ गया तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो BaCl2 क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, साथ वाला भाई साहब जो है सोडियम सल्फेट वो एक्सेस रिएजेंट। अब बेरियम क्लोराइड से प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि बेरियम सल्फेट निकालेंगे। चलिए आइए, बेरियम क्लोराइड का मास कितना गिवन है 137 प्लस 2 इंटू 35.5, 208 ग्राम, और बेरियम सल्फेट यहां पर कितना सारा ऐड करके 233 ग्राम। चलिए बच्चों 1 2 3 स्टार्ट, ठीक है। 208 ग्राम गिव्स 233 ग्राम, 208 ग्राम of BaCl2 give 233 ग्राम of बेरियम सल्फेट, 1 ग्राम of बेरियम सल्फेट गिव 208 डिवाइड कर दो, ठीक है बच्चों, और 15 ग्राम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल सी बात, पहले इससे ये अमाउंट आ गई, 1 ग्राम के लिए ये डिवाइड हो गया, 15 ग्राम के लिए मल्टीप्लाई हो गया। तो कितना ग्राम हमारा आया बेरियम सल्फेट 16.80 ग्राम के अप्रॉक्स। तो बेरियम सल्फेट कितना आया 16.80 ग्राम। कहां से निकाला BaCl2 से, क्यों निकाला लिमिटिंग है। अगर सोडियम सल्फेट से निकालते BaSO4 तो दिक्कत हो जाती है,
क्यों? वो एक्सेस रिएजेंट है, एक्सेस से प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, वो तो फालतू है, फालतू दिमाग शैताना घर, ठीक है। एम्प्टी माइंड इज अ डेविल वर्कशॉप। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस हमारे लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट के। मैं उम्मीद करता हूं एक क्वेश्चन हमने पिछले कंटेंट में भी किया था, और एक और कंटेंट लेके आएंगे इस टॉपिक का, स्टोइकियोमेट्री का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।